नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 मई सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में 1 लाख से कम आय वाले गरीब परिवारों को बड़ी राहत, रसोई से लेकर बिजली तक मिली ये छूट, बताएंगे पूरी खबर। सैनिक स्कूल रेवाड़ी में आई जॉब्स, नर्सिंग सहायक के पदों पर आई बड़ी भर्ती, बताएंगे पूरी खबर। यूपीएससी में हरियाणियों का डंका बजा, टॉप 10 में प्रदेश के 2 युवा पानीपत सोनीपत कैथल की बेटियां छाई। सरकारी नौकरी अपडेट, डाक विभाग में 12,828 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निवेश शुरू, मेरिट के जरिए होगा कैंडिडेट का सिलेक्शन। सिडनी में मोदी को ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा बॉस, मोदी बोले भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार। नोकिया C32 भारत में हुआ लॉन्च, स्मार्टफोन में मिलेगी 3 दिन की बैटरी लाइफ, 50 मेगापिक्सल ड्यूअल कैमरा के साथ, शुरुआती कीमत 8,999 रुपए। चेन्नई सुपर किंग्स IPL 2023 के फाइनल में पहुंचा, गुजरात टाइटंस को 15 रन से हराया। खिताबी मुकाबला 28 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। हरियाणा CET स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर बड़ी अपडेट आई। 6 जिलों पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और यमुनानगर में बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। और अब खबरें विस्तार से। मौसम विभाग ने 23 मई से मौसम में बदलाव की जानकारी दी थी। इसी के चलते पश्चिमी विक्षोभ क्षेत्र में एक बार फिर से सक्रिय हो गया। 3 से 4 दिन पड़ी भयंकर गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल हो गया था। अब मौसम विभाग में बदलाव के बाद लोगों को कुछ राहत अवश्य मिली है। अब आगे का पूरा सप्ताह मौसम बदला बदला रहने वाला है। प्रदेश में अधिकतम तापमान जहां 45 डिग्री से पार पहुंच रहा है, अब बदले मौसम के बाद तापमान में 3 से लेकर 6 या 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट सामने आ सकती है। 25 मई के बाद कुछ स्थानों पर तेज बारिश के भी आसार बन रहे हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ ने दस्तक दे दी है, तो दूसरा 25 मई से और तीसरा पश्चिमी विक्षोभ 29 मई से प्रदेश में असर दिखाएगा। मंगलवार को जहां प्रदेश में हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से नीचे रही, तो वहीं बुधवार को यह कुछ जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी में बदल जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि बुधवार को कई जिलों में आंधी के साथ बारिश और ओले भी गिर सकते हैं। इसके लिए महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, कैथल, करनाल, सिरसा, फतेहाबाद व हिसार जिलों के लिए IMD की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तेज आंधी के साथ अलग अलग क्षेत्रों में ओले गिरने की संभावना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मंत्री और विधायकों के साथ 3 घंटे विकास कार्यों पर चर्चा हुई। बैठक में CM ने विधायकों और मंत्रियों से सरकार को लेकर फीडबैक भी लिया। साथ ही आज से महेंद्रगढ़ में शुरू होने वाले CM के जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की गई। जून में PM नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर जून महीने में होने वाले कार्यक्रमों पर भी CM ने विचार विमर्श किया। इस दौरान CM ने राहुल गांधी की दिल्ली चंडीगढ़ की ट्रक यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि यह उनका अच्छा कदम है, इससे उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हरियाणा कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। राज्य स्तरीय मुद्दों को उठाने के लिए कांग्रेस विधायकों ने MLA कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में कांग्रेस के साथ ही दूसरे दलों के विधायकों को भी मेंबर बनाया जाएगा। इसकी घोषणा चंडीगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक जगबीर मलिक, गीता बुक्कल, वरुण मुलाना, BL सैनी ने संयुक्त रूप से की। जगबीर मलिक ने कहा कि प्रदेश की सड़कों का बुरा हाल है, नई सड़कें बनाना तो दूर, पुरानी सड़कों की मरम्मत तक नहीं हो पा रही है। कांग्रेस विधायकों ने बताया कि जिन सड़कों की मरम्मत का काम किया गया है, उनमें घटिया क्वालिटी का पेच वर्क किया गया है। कांग्रेसी विधायकों ने CM के पोर्टल को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार पोर्टल पर पोर्टल बना रही है, लेकिन समस्याएं हल नहीं हो पा रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार रात अंबाला से चंडीगढ़ का 50 किलोमीटर का सफर ट्रक के माध्यम से तय किया। दरअसल वे दोपहर को दिल्ली से शिमला के लिए कार से निकले थे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि राहुल ने इस दौरान ट्रक ड्राइवरों से बात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। राहुल ने ट्रक को सुबह 5:30 बजे अंबाला सिटी के श्री मंजी साहब गुरुद्वारे पर रुकवाया, फिर गुरुद्वारे में माथा टेका। इसके बाद उन्होंने कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी बात की। उन्होंने गुरुद्वारे में लंगर का प्रसाद भी चखा। कांग्रेस पार्टी ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बताया कि भारत के सड़कों पर तकरीबन 90 लाख ट्रक ड्राइवर्स हैं। इन सभी लोगों की अपनी समस्याएं हैं। ट्रक ड्राइवर्स की मन की बात सुनने का काम राहुल गांधी ने किया है। दरअसल भारी वाहनों और ट्रकों को चलाने वाले इन ड्राइवर्स को रात भर काम करना पड़ता है। इस दौरान कई परेशानियां होती हैं, जिन्हें जानने के लिए राहुल गांधी इनके बीच पहुंचे। हरियाणा में नौतपा से पहले ही लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। दिन का पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं रात में भी लोगों को राहत नहीं है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकार की ओर से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी विशेष गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को 1 घंटे में 1 बार पानी पीना आवश्यक किया गया है। इसके लिए स्कूल प्रबंधन को हर 1 घंटे के अंतराल पर पानी पीने के लिए घंटी बजानी होगी। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में बताया गया है कि किसी भी स्थिति में बच्चों को धूप में न बैठाया जाए, किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन खुले में नहीं किया जाए। इसके साथ ही स्कूल में
बच्चों के पीने के पानी की समुचित व्यवस्था भी की जाए। स्कूल प्रबंधन को बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए रेड क्रॉस फंड का यूज करके ORS जैसी जरूरी चीजों को मंगाना होगा। साथ ही आपात स्थिति में अस्पताल से संपर्क भी बनाना होगा। इसके लिए प्रशिक्षण भी जरूरी किया गया है। हरियाणा के युवा जल्द ही प्लेन उड़ाएंगे। सरकार इसके लिए नई पॉलिसी लेकर आ रही है। नई पॉलिसी के तहत युवाओं को सिर्फ आधा खर्च देना होगा। बचा हुआ ट्रेनिंग का पैसा सरकार देगी। सरकार ने इसके लिए एविएशन कंपनियों से बातचीत शुरू कर दी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि स्टेट लेवल पर इसको लेकर 2 दौर की बातचीत समाप्त हो चुकी है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश से अधिक पायलट का प्रशिक्षण लेकर इस क्षेत्र में रोजगार हासिल करें। सरकार द्वारा करनाल, पिंजौर व भिवानी, महेंद्रगढ़, बासोद की हवाई पट्टी को विकसित किया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि भिवानी हवाई पट्टी का विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसमें रनवे को चौड़ा करने हेतु टैक्सी ट्रैक बनाने, पायलट प्रशिक्षण ले रहे युवाओं की सुविधाएं बढ़ाने, टर्मिनल स्थापित करने, फायर स्टेशन आदि की सुविधा यहां पर जल्द से जल्द स्थापित करने का काम किया जाएगा। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 500 बेरोजगार युवाओं व किसानों को निशुल्क यानी फ्री ड्रोन प्रशिक्षण देने की घोषणा की थी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से अब ड्रोन प्रशिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। यह प्रशिक्षण किसानों को पूर्णतः निशुल्क यानी फ्री प्रदान किया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षण के साथ साथ रहने व खाने का खर्च भी विभाग के द्वारा ही वहन किया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री की घोषणा पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सहायक कृषि अभियंता नसीब सिंह धनखड़ ने बताया कि 18 से 45 वर्ष की आयु तक के किसान व बेरोजगार युवा इस ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह प्रशिक्षण 2 चरणों में कुल 8 दिनों में पूर्ण करवाया जाएगा। आवेदक कम से कम 10वीं परीक्षा पास व उसके पास वैध पासपोर्ट होना चाहिए। साथ ही किसी किसान उत्पादक संगठन या कस्टम हायरिंग सेंटर का सदस्य भी होना अनिवार्य है। ये सभी योग्यताएं रखने वाले इच्छुक किसान व बेरोजगार युवा ड्रोन पायलट बनने के लिए 13 जून तक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि नैनो यूरिया, DAP सहित अन्य रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का छिड़काव अपने ही देश में तैयार किया गए ड्रोन से सुविधाजनक विकल्प है। इसके अलावा इससे किसानों के समय की बचत भी होती है। कांग्रेसी नेता एवं राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा व जसपा सरकार को CET परीक्षा को लेकर घेरा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि खट्टर व दुष्यंत सरकार बेरोजगारी के दंश और दर्द को क्यों नहीं समझ रही है। CET पास करने वाले युवाओं को नौकरी पाने का अधिकार तक नहीं दिया जा रहा। लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। CET पास युवाओं की मांग है कि जो भर्ती निकले उन पर सभी युवाओं को इंटरव्यू या फिर लिखित परीक्षा में बुलाया जाए। अब सरकार 4 गुना की बाध्यता लेकर आई है, यानी 10 वैकेंसी पर 100 में से 40 को ही बुलाया जाएगा। इसका कोई अर्थ नहीं है। जिस रूप में पंचायतों के चुनाव हो गए और उन्हें अधिकार नहीं दिए गए, इसी रूप में युवाओं ने CET परीक्षा तो पास कर ली है, लेकिन उन्हें कहीं पर भी बुलाया नहीं जा रहा है। यह सही नहीं है। अगर सरकार इन युवाओं की मांग नहीं मानती है तो आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने पर CET क्वालिफाई करवाने का काम किया जाएगा। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले राजस्थान में हरियाणा के 2 राजनीतिक घरानों की दिलचस्पी बढ़ गई है। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवारों के वारिसों की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक तैयारियों को देखकर लगता है कि वे राजस्थान के आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी भागीदारी करेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने 2 दिन पहले ही राजस्थान के नागौर जिले में बिश्नोई मंदिर और धर्मशाला का उद्घाटन किया। कुलदीप अगस्त 2022 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा कुलदीप बिश्नोई को राजस्थान के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। राजस्थान में बिश्नोई समाज का बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर क्षेत्र में काफी प्रभाव है। 7 लोकसभा और 37 विधानसभा सीटों पर इस समाज का वोट बैंक है। राजस्थान के ही नागौर जिले के खरनाल में वीर तेजाजी की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने वीर तेजा मंदिर बनाने के लिए 6 करोड़ रुपए का सहयोग दिया। साथ ही 17 किलो चांदी की ईंट भी दी। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला राजस्थान में INSO का छात्र संगठन भी खड़ा कर चुके हैं। जसपा राजस्थान में गठबंधन के साथ या फिर अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। ये कई बार खुद हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी कह चुके हैं। डिप्टी सीएम ने 1 मई को खरनाल गांव में ही लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया। जेजेपी नेता अजय चौटाला हरियाणा की डबवाली विधानसभा के अलावा राजस्थान के सीकर के दातारामगढ़ सीट से 1989 में विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा भी 1993 में हनुमानगढ़ जिले के नौहर विधानसभा सीट से भी विधायक रह चुके हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर महेंद्रगढ़ जिले में आज से 3 दिन रहेंगे। इस दौरान वो जिले में 9 जगह आम लोगों से संवाद करते हुए दिखाई देंगे। सीएम के प्रस्तावित इन जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। दूसरी तरफ सीएम के इस प्रस्तावित दौरे को लेकर क्षेत्र के लोगों में भी उत्साह बना हुआ है। बता दें कि प्रदेश भर में सीएम मनोहर लाल खट्टर अपने जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान सीएम जनता से सीधे बातचीत कर जन समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। इसी जनसंवाद कार्यक्रम के तहत जिले में 24, 25 व 26 मई को सीएम जिले में पहुंचेंगे। सीएम 24 मई को जिले में
में पहुंचेंगे। पहले दिन वो नांगल चौधरी विधानसभा में रहेंगे। सबसे पहला कार्यक्रम 24 को बलाहकला में होगा। नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद वो नांगल चौधरी विधानसभा के ब्लॉक निजामपुर में लोगों से जनसंवाद करेंगे। इसके बाद गांव मोसनुता में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इन तीनों जगह कार्यक्रम के समापन के बाद वो नांगल चौधरी में रात्रि विश्राम करेंगे। 25 मई यानी कल सीएम मनोहर लाल खट्टर नारनौल विधानसभा के गांव ढाणी बाटोटा में आम लोगों से रूबरू होंगे। यहाँ प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश यादव उनका अभिनंदन करेंगे। उसके बाद गांव मंडलाना में और बाद में सीमा में तय स्थान पर जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि दूसरे दिन के समापन के बाद सीएम गांव दोंगड़ा आहिर में पार्टी के एक कार्यकर्ता के आवास पर रुकेंगे। 26 मई को महेंद्रगढ़ विधानसभा में 3 जगह जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सुबह सबसे पहले गांव नांगल सिरोही CHC भवन परिसर में उनका जनसंवाद कार्यक्रम तय हुआ है। उसके बाद वो गांव बवानिया में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में आएंगे और वहां पर लोगों से जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे। अंत में वो सतनाली में कम्युनिटी सेंटर में तय हुए जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचेंगे। बाद में वो पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा के आवास पर भी जाएंगे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिन तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी में गरज चमक, आंधी के साथ ओले गिरने और बारिश के आसार लगाए गए हैं। बुधवार गुरुवार को उत्तर भारत में दिन के सामान्य तापमान में 4 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कमी दर्ज की जाएगी। बिहार, पश्चिम बंगाल में गरज व चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी 24 और 25 मई को गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। उत्तराखंड में 24 व 25 मई को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी और गरज चमक के साथ बारिश होगी। 24 मई को ऐसा ही मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि मानसूनी हवाएं कमजोर हैं, लेकिन अगले 2 दिन के अंदर इसके धीमी गति से आगे बढ़ने की संभावना है। पंजाब में भी 24 मई को भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। साथ ही 24 मई को हरियाणा के कुछ हिस्सों, उत्तरी राजस्थान में व 24 व 25 मई को ओलावृष्टि के आसार जताए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसे यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर चेक कर सकते हैं। इस परीक्षा में टॉप 4 में लड़कियां रही हैं। इशिता किशोर ने एग्जाम टॉप किया है। दूसरे नंबर की बात करें तो गरिमा लोहिया, तीसरे स्थान पर उमा हरितैन और चौथे पर स्मृति मिश्रा रही है। इनके मार्क्स रिजल्ट की घोषणा के लगभग 15 दिन बाद जारी किए जाएंगे। फाइनल रिजल्ट में कुल 933 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। इनमें से 345 कैंडिडेट सामान्य, 99 EWS, 263 OBC, 154 SC और 72 ST कैटेगरी से हैं। यूपीएससी ने 3 चरणों में सिविल सेवा 2022 के उम्मीदवारों के पर्सनल इंटरव्यू किए थे, जिसका तीसरा और फाइनल फेज 18 मई 2023 को समाप्त हुआ था। यूपीएससी ने सिविल सर्विस परीक्षा 2022 के तहत IAS, IPS सहित 1011 पदों पर भर्ती निकाली है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 25, 26, 27 और 28 मई को होने वाली परीक्षाओं के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET UG 2023 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों की परीक्षा इन तारीखों पर होने वाली हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट cuet.smart.ac.in से अपना CUET UG एडमिट कार्ड 2023 डाउनलोड कर सकते हैं। CUET UG 2023 के उम्मीदवार अपनी आवेदन संख्या और जन्म तिथि के साथ लॉग इन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीए बाद में आगे की तारीखों के लिए CUET 2023 एडमिट कार्ड जारी करेगा। CUET UG 2023 परीक्षा 21 से 31 मई 2023 तक CBT यानी कंप्यूटर आधारित मोड में पूरे भारत और भारत के बाहर 24 शहरों में आयोजित की जाएंगी। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी में सैनिक स्कूल द्वारा नर्सिंग सहायक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां रेगुलर आधार पर की जाएंगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जून 2023 तय की गई है। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार के पास नर्सिंग में डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। आवेदक को कम से कम 5 साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। वह आवेदक खेल योग्यता धारक होना चाहिए। मेडिकल सहायक ट्रेड से एक्स सर्विसमैन जिन्हें ट्रेनिंग के बाद 5 साल का अनुभव हो आवेदन कर सकते हैं। जनरल, OBC व EWS के लिए 500 रुपए फीस निर्धारित की गई है। वहीं SC व ST उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी उनके लिए फ्री है। आयु सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा सरकार ने 1 लाख रुपए से कम आय वाले गरीब परिवारों के लिए अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना शुरू की है। जिनके बिजली कनेक्शन बिलों का भुगतान न करने पर काट दिए गए हैं, ऐसे गरीब परिवारों से बकाया बिल राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा और उन्हें बिजली बिल की मूल राशि का आधा ही भुगतान करना होगा। इसमें से आधी राशि भी राज्य सरकार किस्तों मिलेगी। आय कम होने के कारण बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जो अपना बिजली का बिल नहीं चुका पाए हैं, जिसके कारण उनके बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि राज्य सरकार किसी भी गरीब के घर में अंधेरा नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता के हित में
और भी कई घोषणाएं की हैं। आपको यहाँ पर बताते चले कि राज्य सरकार अब उन लोगों को भी गरीब की श्रेणी में रखेगी जिनका सालाना बिजली बिल 12,000 रूपए यानी 1,000 रूपए प्रति माह आता है। पहले यह राशि 9,000 रूपए सालाना थी, अब 12,000 रूपए के वार्षिक बिल वाले लोगों को बीपीएल श्रेणी में ही माना जाएगा। उनका नाम परिवार पहचान पत्र की सूची में जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार के गरीबों के कल्याण के लिए सभी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। साथ ही आपको यहाँ पर बताते चले कि चिरायु और आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने वाले अस्पताल अगर लोगों से अब पैसे लेते हैं तो मान्यता रद्द कर दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत लाभार्थियों की शेष राशि 7 दिनों में उनके खातों में भेज दी जाएगी। ई टेंडरिंग स्वीकार नहीं करने वाली पंचायतों में ग्राम सभाओं को काम कराने का अधिकार दिया जाएगा। सोने और चांदी के भाव पर फिर से नया अपडेट सामने आया है। एक बार फिर से सोना और चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। सोने का दाम 300 रुपए से ज्यादा टूटा तो वहीं चांदी के दाम में 600 रुपए से ज्यादा की गिरावट सामने आई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सोने के दाम 60,170 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया है। इसके साथ ही चांदी की कीमत की बात करें तो ये 660 रुपए की गिरावट के साथ 72,880 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। उधर $1 का रेट 82 रुपए 89 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।